क्योंकि ये सरकार तानाशाह सरकार है। जब तानाशाह शासन हो जाता है तो उस तानाशाह शासन का भी एक दिन विनाश आता है। जैसे हिटलर का विनाश हुआ था, हिटलर ने आत्महत्या करी थी, ये देश का प्रधानमंत्री एक दिन अपनी आत्महत्या जरूर करेगा। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है। एक साधु होने के बाद, जो एक साधु है, संत है उत्तर प्रदेश में, जो आज के टाइम सीएम है, वो आदमी साधु होने के बाद झूठ बोलता है, कितने शर्म की बात है। इस मीडिया ने अपना जमीर बेच दिया है, अपने बच्चों का सौदा कर दिया, अपने कई खानदान कई पीढ़ी का सौदा इन लोगों ने कर दिया है। इन्हें उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगा रखी है, पूरी दिल्ली के अंदर इन लोगों ने होर्डिंग लगा दी है। क्या उसका मतलब ये है कि भाई इसका विकास हो गया? क्या किसी का नाम बदलने से तो विकास हो जाएगा? क्या यूपी नंबर 1 के बोर्ड लगाने से उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ये लोगों को भ्रमित करते हैं। सिर्फ नाम बदल देने का मतलब विकास नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज अपना नाम बदल के धीरू भाई अंबानी रख लूँ या अडानी अंबानी रख लूँ, मेरे घर में कई हज़ार करोड़ रुपए आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। नाम बदलने से विकास नहीं होता। विकास होता है विकास करने से। अगर इतना इन्होंने विकास किया है तो अपने विकासों का प्रचार करो ना। प्रचार करते हैं ये लोग अखबार में, बंगाल का फ्लाईओवर दिखाएंगे, बंगाल की फैक्ट्रियाँ दिखाएंगे, उसमें विकास करते हैं ये लोग। कितने शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग मठ चलाते हैं, जिन लोगों को बैठ करके पूजा पाठ करनी चाहिए, वो लोग आज आकर के देश चलाने की बात करते हैं। बालन जी, क्या लगता है कि आप ये कहते हैं बार बार कि जो है ये 22 में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वहीं योगी जी की सभाओं में अपार भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, जो पार्टी की भीड़ होती है, उस भीड़ का मकसद ये नहीं है कि वो भीड़ कैसे आई। वो आप लोग भी जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है कि उस भीड़ को बुलाया जाता है पैसों में खरीद करके। 500-500 रुपये में आदमी आते हैं, वो झंडे हर पार्टी के जाकर के उठाते हैं। वो भीड़, वो पैसे की भीड़ है, क्योंकि जनता के पैसे को, हमारे टैक्स के पैसे को वो भीड़ इकट्ठी करने में या प्रचार करने में या ये होर्डिंग लगाने में जो खर्च कर रहे हैं ना, इन सब का हिसाब लिया जाएगा। जनता जागरूक हो चुकी है, इनसे पूछा जाएगा एक एक पैसे का हिसाब। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स से रेड लगवा देते हैं लोग। अगर कोई आवाज़ कुछ भी, कोई इंसान कुछ भी बोले इनके खिलाफ, तो उसके ऊपर जो इनके ऊपर शाम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल होता है, वो बोल करके आवाज़ दबाने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल गलत है और आज देश की जनता जान चुकी है, उसे पता चल चुका है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है। एक साधु होने के बाद, जो एक साधु है, संत है उत्तर प्रदेश में, जो आज के टाइम सीएम है, वो आदमी साधु होने के बाद झूठ बोलता है, कितने शर्म की बात है। झूठ बोल करके दिखाता है कि विकास है। कहाँ विकास है? आज किसान अगर सड़कों पे बैठा हुआ है, 10 महीने से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है, तो ये किसको इसकी जिम्मेदारी देंगे? आज देश का प्रधानमंत्री बैठ करके वहां ये बताता है, क्या लगा भाई हमारे देश का किसान है, उसकी आय मैं दुगनी कर दूंगा। कहां से दुगनी कर दिया है? ये जनवरी आने वाली है, दिखा दो, जनवरी तक का टाइम दे रखा है, दुगनी आय कर देंगे। कब कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जब मीडिया जब एक बार बिक चुकी होती है तो उसके बाद उसको एक समस्या बनती है कि अगर आज उसने आवाज़ उठाई, जैसे भारत समाचार ने आवाज़ उठाई किसानों की, उसके ऊपर इनकम टैक्स से छापे मार दिए। क्यों नहीं आज तक पे, क्यों नहीं बाकी जो समाचार है, एबीपी न्यूज है, क्यों नहीं उनके ऊपर छापे मार दिए? हालात कांग्रेस के टाइम में भी था, अभी की हालत नहीं है। देखिए, हम यही तो कहते हैं कि जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने किसानों का शोषण किया है। 70 साल कांग्रेस का राज रहा, 70 साल में कांग्रेस समाप्त हुई, उसके बाद ही तभी जाके इन लोगों ने ही तो चुना था इस सरकार को कि आकर के हमारे लिए कुछ भला करेगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें इतना बर्बाद करने का काम करेंगे कि हमारी जमीन भी ले लेंगे, ये हमारे सारे अधिकारों को समाप्त कर देंगे। ये इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रचाया है और ये टू पार्टी पॉलिसी लाना चाहते हैं कि हम दो ही आदमी यहाँ पे रहें। और ये सरकार किसानों की भावनाओं के साथ खेल रही है और किसान की भावनाएं इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी। किसान की भावनाओं के साथ खेला खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये माना जाए कि जो योगी जी की सभाएं हैं, तमाम दौरा है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश? देखिए, चुनाव का माहौल है, दौरे तो सब करेंगे, हर पार्टियां करेगी, लेकिन आप अभी कल परसों का भी देख लो रिजल्ट। सबसे बड़ी चीज क्या है भाई? हमारी समझ में नहीं आता कि भाई एक साधु मर गया, सरकार किसकी थी और किसने प्रेशर बनाया, ये सब जानते हैं। ये भाजपा की सबसे बड़ी चाल है और ये चीज़ बहुत पहले ही बता दी गई थी कि किसी बड़े साधु संत का, किसी हिंदू के हितैषी आदमी का ऐसे काम होगा। ये चीज़ बहुत पहले बता दी गई थी, क्योंकि ये अपनी चाल चलना चाहते हैं, आज लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने जो 27,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है, उस आवाज़ को दबा दिया इसके चक्कर में। और इसके अंदर पूरा ये देखना, जब पूरी जांच होगी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसके अंदर मिलेगा। और मैं नहीं डरता भारतीय जनता पार्टी से, मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं हटने वाला नहीं हूँ इस सरकार से।
क्योंकि ये सरकार तानाशाह सरकार है। जब तानाशाह शासन हो जाता है तो उस तानाशाह शासन का भी एक दिन विनाश आता है। जैसे हिटलर का विनाश हुआ था, हिटलर ने आत्महत्या करी थी, ये देश का प्रधानमंत्री एक दिन अपनी आत्महत्या जरूर करेगा। और आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। और जब तक ये गोदी मीडिया पैसों से बिकती रहेगी, जिसको देश का चौथा पिलर माना गया, अगर वो ऐसे ही बिकती रही तो इस देश को बेचने वाले बेच करके चले जाएंगे, बाद में फिर ये भूखे मरेंगे खुद। अब सोशल मीडिया को देते हैं हम, भाई सोशल मीडिया, अब हम उनका टीवी भी देखना बंद कर दिया। अब हम सोशल मीडिया को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि जब वो जो आदमी मेहनत कर रहा है, हमारे पक्ष की आवाज उठा रहा है, तो हम उसको प्रोत्साहन देंगे। उस गोदी मीडिया को क्यों देंगे? हमने तो उनका बहिष्कार कर दिया है। आ भी नहीं सकते, गाजीपुर बॉर्डर पर आकर के दिखा दो, वो एक बार नहीं आ सकते। क्यों आएंगे तो मार के भगा देंगे क्या? मारना किसान का काम नहीं है, आनेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जाने के बाद उनकी बात क्या हो गया। रही बात या अगर ये सोचते हो ना मीडिया कि मीडिया इतनी बड़ी हो चुकी, इनके बक्कल तारते जाके मुर्गे बना करके यहाँ से, क्योंकि ये जो हम यहाँ बोलते हैं उसको तोड़ मरोड़ के बदल करके प्रस्तुत करते हैं, खाली जगह की फोटो खींचते हैं और फिर बताते हैं कि किसान आंदोलन समाप्त हो चुका। चित्रा त्रिपाठी इतना बड़ा सामान नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं। आज वो बड़ा चैनल होगा, कल कोई और बड़ा चैनल होगा, कल आपका भी चैनल बड़ा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप लोग अपना जमीर बेच दोगे। इस मीडिया ने अपना जमीर बेच दिया है, अपने बच्चों का सौदा कर दिया, अपने कई खानदान कई पीढ़ी का सौदा इन लोगों ने कर दिया है। इनके ऊपर विशेष जांच होनी चाहिए और इन लोगों का इस देश से बहिष्कार होना चाहिए, इन टीवी को बहिष्कार होना चाहिए। पिछले 3 महीने से मैंने अपना घर का डिश रिचार्ज नहीं करवाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इन्हें रिचार्ज कराएंगे तो इन्हीं लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और इनकी तोड़, इनकी जड़ यहीं से खुदेगी। हाँ दे दो ना, प्रूफ दे दो, प्रमाण पत्र दे दो ना। कहाँ है प्रमाण पत्र? वो हर आदमी को भाजपा से जोड़ोगे? भाई मुझे एक बात बता दो, तुम जो भाजपा से अलग है वो देशद्रोही है, गद्दार है, खालिस्तानी है। इन लोगों को खालिस्तानी बताते हैं, सरदारों को, मुसलमान भाई को भी आतंकवादी बताते हैं, ठीक है। और हमें तो अब जब वो तालिबानी बताने लगे, नाम दर्जा ठीक दे दिया हमें, ठीक है। पर मुझे ये बता दो, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है कि हम जाकर के अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो हम देश हित में काम कर रहे हैं, हम देशभक्त हो गए। अगर भाजपा के खिलाफ हम बोलते हैं तो हम देश विरोधी हो गए। उनके पास वॉशिंग मशीन है। कौन सी वॉशिंग मशीन है? वो लोगों का पाप धुलने की मशीन है। वो सबसे ज्यादा करप्ट भाजपा है और सबसे ज्यादा बलात्कारी भाजपा के पास है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी सरकार में हो रहा है। इस सरकार के अंदर आप इतिहास उठा करके देख लो कि कितना करप्शन इस चीज के अंदर हुआ है। और ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस सरकार के रूप में आई है। इस सरकार ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है, युवाओं को सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया। योगी जी तो कहते हैं कि 4 लाख हमने 4.5 पिछले 3 साल से तो मैंने भर्ती देखी नहीं, कहीं कहाँ से दे दिया। 4 साल अगले आदमी को आए हुए हैं, कहाँ दी? जिनकी थी उनकी भी छीन ली। समस्या तो वही हो रही कि आप आंकड़े उठा करके देखे, पिछले 1 साल के उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीन लिया है। अब जब 2 करोड़ नौकरियां वे छीन चुकी है, वे लोग क्या करेंगे? एक परिवार में कम से कम 4 व्यक्ति है। अब 2 करोड़ की अगर नौकरी छीन गई तो कितने घर के कितने आदमी बेरोजगार हो गए? बताओ, वो घर कैसे चलेगा? ये आंकड़ा कि 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन गई है, अगर 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन गई होती तो वो भी आपकी तरह आंदोलन करके बैठा होता। देखिए आंदोलन को बेरोजगार दिवस नहीं मना रहे लोग, बेरोजगार दिवस नहीं मना रहे लोग, अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो तो यूपीएससी वाले अलग कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर बेरोजगार दिवस मनाया जाता है। एक प्रधानमंत्री, पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता हो। आज इसकी बात नहीं है। और इसका जो ये युवा है ना, ये युवा ही इनको लेकर के आया था। बेरोजगार दिवस तो एसएससी जीडी वाले ने मनाया था, सभी ने नहीं। हम ये कह रहे हैं, कौन कहे हमने मनाया? हमने क्यों नहीं मनाया? कौन कहते खाली उन लोगों ने मनाया? पूरे भारत में मनाया गया है। ये सिर्फ दुष्प्रचार है, क्योंकि ये लोग सुबह जो नागपुर से जो एक पोस्ट निकलती है, भाजपा कार्यालय से निकलते 10 मिनट में वहां पहुंच जाती है अंधभक्तों के पास, और वो पूरे भारत में फैला देते हैं। वे लोग आकर के बताते हैं, कह लगे भाई हम लोग तो ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अनपढ़ को पढ़ाया जा सकता है, जो अनपढ़ है, क्योंकि वो अनपढ़ है, और पढ़े लिखे को समझाया जा सकता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। लेकिन कुपढ़ को ना तो समझाया जा सकता, ना बताया जा सकता। वो कुपढ़ कौन है? जो भाजपा की सुबह पोस्ट देख करके दूसरे आदमी के पास पोस्ट करता है। और इन लोगों का एक ही कारण है, इन लोगों से 5 मिनट आप लोग तथ्यों पे बात कर लो, ये मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। मेरे फेसबुक पे बहुत लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे, जहां मैंने उनसे तथ्यों की बात करी, तथ्यों की बात करते के सारे वो मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं।